मल्टीपल फिजन के बारे में। यानी पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बाइनरी फिजन, फिजन का डिवाइड दो भाग में किए थे, जिसमें से एक का नाम था बाइनरी फिजन और सेकंड का नाम था मल्टीपल फिजन। तो पिछले क्लासेस में हम लोग बाइनरी फिजन का एक्सप्लेनेशन देख लिए थे, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम लोग देखने जा रहे हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। यानी ये मल्टीपल फिजन क्या होता है। सबसे पहले नाम से स्पष्ट यहाँ पे देखा जा रहा है मल्टीपल, मतलब कि जरूर इसमें बॉडी जो है दो से अधिक भाग में टूटेगा। यानी मल्टीपल फिजन इज ए मोड ऑफ फिजन। ये निकला कहां से है, तो फिजन से निकला है। तो मल्टीपल फिजन इज ए मोड ऑफ फिजन इन विच बॉडी आर डिवाइडेड या स्प्लिटिंग या फ्रैगमेंट। तीनों का मतलब टूटना ही होता है। यानी जिसमें बॉडी जो है टूटेगा दो से अधिक पार्ट में या फिर सेवरल पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नोट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, मल्टीपल फिजन इज ए मोड ऑफ फिजन। मल्टीपल फिजन इज ए मोड ऑफ फिजन in which body are fragment कहो या फिर स्प्लिटिंग कहो या फिर ब्रेकडाउन कहो, ठीक है। in which body are fragment into several parts several parts का मतलब होता है दो से अधिक, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट भी टूटता है, उसी को तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, मल्टीपल फिजन। और मल्टीपल फिजन का सबसे बेहतर अगर एग्जांपल देखा जाए तो वो आपका पड़ जाता है प्लाज्मोडियम। क्या हो जाता है, प्लाज्मोडियम। तो चलिए हम लोग प्लाज्मोडियम के बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूं। पहला क्या है वो कि ये एक प्रकार का मलेरियल पैरासाइटिक है। ये एक प्रकार का क्या है, मलेरियल पैरासाइटिक। ये नाम ही एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। पैरासाइटिक का मतलब क्या, पैरासाइटिक आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ रखा होगा या फिर पढ़िएगा कि पैरासाइटिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में होस्ट की सहायता से जाता है और वहां से क्या लेता है, न्यूट्रिशन को सक करता है, न्यूट्रिशन को लेता है। यानी होस्ट की सहायता से जाएगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाके वहां से वो क्या करेगा, किसी न्यूट्रिशन को सकिंग करता है, लेता है। उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक। यानी जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन के लिए होस्ट पे डिपेंड रहता है, किस पे, होस्ट पे डिपेंड रह के वो न्यूट्रिशन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है, उसको कहते हैं पैरासाइटिक, ठीक है। और मलेरियल पैरासाइटिक है, यानी निश्चित है कि इससे जो रोग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मलेरिया। हम लोग आगे की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें होता क्या है कि ये मलेरियल पैरासाइटिक का मतलब क्या, कि ये अपना होस्ट से लेके जाता है और किसी दूसरे इंसान के आरबीसी में, ठीक है, ये क्या पहुंचा देता है, इस बैक्टीरिया को, और पहुंचाने के साथ साथ उसके बॉडी के आरबीसी में पूरा का पूरा क्या फैल जाता है, मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हम लोगों को भी आगे देखना होगा। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो मलेरिया रोग होता है वो किसके चलते होता है, तो प्रेजेंट इन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। यानी मलेरिया जो रोग होता है वो किस मच्छर के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मतलब मेल का मतलब नर और फीमेल का मतलब मादा। यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब ये काटेगी तब जाके आपको ये रोग उत्पन्न होगा। कौन सा, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। देखिए मलेरिया किस मच्छर के काटने से, एक छोटा सा जो मच्छर होता है जो अभी जवान हुआ है, ठीक है, तो वो मच्छर काटेगा तो मलेरिया नहीं होगा। जैसे जो भी नली पे, डैम पे, सीवेज पे जो बैठा रहता है वो मच्छर काटेगा तो आपको कभी मलेरिया नहीं होगा। जो मलेरिया थोड़ा सा यंग हो गया, बहुत ज्यादा लंबे समय तक हो गया, वो मच्छर के काटने से, और वो भी खास करके फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से ये रोग होता है, क्या, मलेरिया। अगर फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो उड़ रही है, ठीक है, और ये किसी बॉडी पे बैठी, ठीक है, तो इसका मतलब कि वो होस्ट की सहायता से इस ऑर्गेनिज्म के आरबीसी में क्या छोड़ देगी, अपना बैक्टीरिया या जो भी पैरासाइटिक पोर्शन है वो छोड़ देगी, जिसके चलते उसके आरबीसी में पूरा फैल जाएगा कौन सा रोग, मलेरिया रोग। और ये डिपेंड करता है ह्यूमन बींग्स के एंटीबॉडीज पे भी। अगर एंटीबॉडीज कमजोर है तो ये रोग जल्दी उत्पन्न होगा, अगर एंटीबॉडीज ठीक ठाक है, लड़ने की शक्ति अगर बॉडी का सही है तो वो रोग जल्दी उत्पन्न नहीं होने जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं
कि ये जो प्लाज्मोडियम को हम लोग देख रहे हैं ये कभी भी टूटेगा तो ऑन फेवरेबल कंडीशन में। दो चीज याद रखिएगा कि बाइनरी फिजन में, ठीक है, अमीबा जो टूटता था वो फेवरेबल कंडीशन, लेकिन मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम जो टूटेगा वो किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में। आइए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मान लिया जाए कि ये आपके पास क्या है, प्लाज्मोडियम है, ये आपके पास प्लाज्मोडियम है, ये आपके पास सेल है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये प्लाज्मोडियम है तो इस प्लाज्मोडियम को क्या मिलेगा, अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा भाई। तो जब इस प्लाज्मोडियम को अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये क्या करता है कि ये एक बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट कर लेता है, जिसको क्या कहते हैं, काइस्ट कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसको जब कंडीशन साथ नहीं देगा तो अनफेवरेबल कंडीशन मिलने के कारण ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, जिस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कहते हैं, काइस्ट। अब इस प्रोटेक्टिव लेयर का दो फंक्शन हो गया, इस प्रोटेक्टिव लेयर काइस्ट का दो फंक्शन हो गया। पहला कि ये प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करेगा, पहला काम क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम को प्रोटेक्ट करता है, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ये इसके बॉडी को डिवाइड भी करेगा, इसके बॉडी को वो तोड़ेगा भी। कब, जब इसको न्यूट्रिशन मिलेगा तब। तो ये दो काम करता है। सबसे पहले जब ये बॉडी, इसके बाद हम लोग यहाँ लेते हैं, सबसे पहले जब ये बॉडी है, ये प्रोटेक्टिव लेयर काइस्ट हो गया, उसके बाद ये इसका बॉडी हो गया। तो इसको ये दो काम करना है। पहला चीज की ऑन फेवरेबल कंडीशन में इसको बाहर से जो भी चीज मिल रहा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, और उसके साथ साथ ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करवाने का काम कर रहा है। तो जब इसको न्यूट्रिशन वगैरह सब चीज मिल गया तो अब इसका जो बॉडी है वो क्या करेगा, छोटे छोटे भाग में क्या होगा, टूटेगा। छोटे छोटे भाग में क्या होगा, इस काइस्ट के अंदर ही क्या होगा, टूटेगा, और फिर इसका कंडीशन फेवरेबल होगा। क्या होगा, फेवरेबल होगा। तो जब फिर फेवरेबल कंडीशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसका बॉडी जो दो भाग में टूटा है, दो से कितने भाग में टूट जाएगा, चार भाग में टूट जाएगा, ठीक है। और फिर 4 से 8 भाग में टूटेगा, फिर 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब अब ये बहुत ज्यादा, एक भाग दो भाग ऐसे से टूटा तो फिर इतना जब ज्यादा हो जाएगा ना कि ये इसको प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो अब सहन नहीं कर पाएगा। तो कुछ कंडीशन के बाद, कुछ टेम्परेचर मिलने के कारण ये इसका प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसरिप्ट हो जाएगा, यानी ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो टूट जाएगा, और एक बार में कम से कम 5 से 10,000 और उससे भी ज्यादा सेल बाहर निकलता है। और जो ये एक सेल बाहर निकलता है, एक सिंगल सेल को हम बोलते हैं मीरोजोइट्स। क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स। और कम से कम एक बार में 10,000 से भी ज्यादा इसमें सेल जो है वो क्या होता है, बाहर निकलता है। तो बताइए ये मल्टीपल फ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग देख रहे थे कि दो ही टूट रहा था, लेकिन इसका बॉडी डिवीजन होने के साथ साथ कम से कम 5-10 हजार उससे ज्यादा सेल निकल रहा है। और यही मीरोजोइट जो है वो सिंगल सेल खोजता है ऑर्गेनिज्म को कि किसका एंटीबॉडीज कमजोर है, और वो कमजोर बॉडी पे फीमेल एनोफिलिस जाती है और वहां पे सकिंग करके होस्ट से किसको छोड़ देती है, इस मीरोजोइट सेल को, जिसके चलते आपको रोग होता है कौन सा, मलेरिया। तो मलेरिया होने का सबसे बड़ा कारण 3 है। पहला चीज की मलेरियल पैरासाइटिक है, दूसरा चीज की फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के कारण होता है, और कौन सा सेल के द्वारा होता है, तो मीरोजोइट सेल के द्वारा ये प्रोसेस होता है। ठीक है, एक बार शॉर्ट रिव्यू में दे देता हूं, देख लेंगे आप लोग कि ये प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइटिक है, तो निश्चित है कि इससे जो रोग होगा उसका क्या नाम है, मलेरिया है। और पैरासाइटिक कि इसके पास होस्ट होता है, किसी दूसरे ऑर्गन के पास जाके उससे न्यूट्रिशन लेता है या फिर उसको हार्म पहुंचाने का काम करता है, वो आपका पैरासाइटिक हो गया। मलेरिया रोग किसके कारण होता है, किस मच्छर के कारण, तो मादा एनोफिलिस मॉस्किटो। फीमेल का मतलब होता है मादा, मेल का मतलब होता है नर, इसके चलते वो होता है। और ये कभी भी टूटेगा तो अनफेवरेबल कंडीशन में। तो यही पे वो क्वेश्चन पूछता है कि बाइनरी फ्यूजन में टूटने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए, फेवरेबल, जबकि मल्टीपल फ्यूजन में टूटने के लिए कैसा कंडीशन चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में टूटता है। तो सबसे पहले ये आपके पास क्या था, तो ये आपके पास शुरुआत में था प्लाज्मोडियम, इसको अनफेवरेबल कंडीशन मिला, तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर जनरेट किया, जिसको क्या कहते हैं, काइस्ट। काइस्ट का मैंने दो फंक्शन आपको बताया, पहला कि काइस्ट क्या कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है,
और दूसरा न्यूट्रिशन मिलेगा तो उसकी बॉडी को भी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो इसका बॉडी दो भाग में टूटा, फिर धीरे धीरे कंडीशन में एडॉप्ट होने लगा तो बॉडी दो से 4, 4 से 8, 8 से 16 बनाया, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा सेल इसके बॉडी में टूट गया तो अब ये प्रोटेक्टिव लेयर भी अपने आप को सहन नहीं कर पाएगा, तो लास्ट में ये सारा अंदर से धक्का देगा कि हम इसको तोड़ के बाहर निकले। अब बताओ 1 था, 2 था, 4 था, 8 था, 16 था, तब तक तो सही था, लेकिन इतना ज्यादा भर गया कि ये इसके लेयर को सहन ही नहीं कर पा रहा है, तो अब सब अंदर से फोर्स लगाएगा ना, तो लास्टली इस लेयर को क्या होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। कुछ कंडीशन टेम्परेचर, बाहर से भी कुछ टेम्परेचर फोर्स लगा रहा है, अंदर से भी, तो धीरे धीरे ये टूट जाता है। और टूटने के बाद, ठीक है, कम से कम एक बार में 10,000 से भी ज्यादा छोटा छोटा सेल बाहर निकलता है, जिसमें से कुछ प्रत्येक सेल का हम लोग नाम क्या जानते हैं, मीरोजोइट्स। तो मलेरिया होने का सबसे बड़ा यही वो स्रोत है। क्लियर हुआ? चलिए, तो इतना ही हम लोग रखेंगे प्लाज्मोडियम में। Number 1